हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सही है। तो ये एक ब्रांच है फिजिक्स की जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं। पता नहीं क्या स्टडी करते हैं, देखते हैं क्या स्टडी करते हैं। भाई देखो, सबसे पहले इस नाम को देख लें। इसमें दो अल्फाज छुपे हुए हैं, ट्राई करो ढूंढने की, ऐनक लगा लो। ठीक है, अगर ऐनक के बगैर नजर आ जाए तो और भी अच्छा है। दो वर्ड्स हैं बेटा, एक है स्टैटिक, ये मैंने नीचे छोटी सी नीली सी लाइन लगाई है, दूसरी के नीचे मैंने लाल सी लाइन लगाई है, थोड़ी थोड़ी लाल नज़र आ रही होगी आपको। इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स, ये दो वर्ड्स मिलकर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बनता है। स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट, उर्दू में इसको साकन कहते हैं, रुकी हुई, थमी हुई, जो चले ना। ठीक है। इलेक्ट्रो दूसरा वर्ड है इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्जेस। तो डेफिनेशन क्या होगी? द स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब फिजिक्स की ये वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं स्टैटिक चार्जेस की। या फिर अगर ये डेफिनेशन आपको बहुत आसान लग रही है, छोटी लग रही है, आप समझते हैं कि भाई मैं तो आइंस्टाइन हूँ, छोटी डेफिनेशन याद नहीं करूँगा, बड़ी करूँगा। चलो मैं बड़ी भी है आपके लिए, ये अच्छी लगी ये रख लो, वरना ये रख लो। इसको डिफाइन कर लेते हैं। ये अब थोड़ा सा इसका मेकअप किया है, बात वही कर रहा है, बस थोड़ा सा इसकी पॉलिश की है और कुछ भी नहीं किया। ये क्या बोल रहा है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बात वही कर रहा है। सही है बेटा। आई होप इस डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब इस डेफिनेशन के अंदर दो बातें की इसने कि भाई एक तो चार्जेस हों, दूसरा रेस्ट पे हों। रेस्ट वाली बात तो समझ आती है कि बॉडी मूव ना करे, चार्ज मूव ना करे। अब चार्ज क्या बुलाएं ये तो हमें पता ही नहीं है। अब ये भी तो मसला है ना भाई, चार्ज क्या बुलाएं, बचपन से सुनते आ रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इस चार्ज के बच्चे को समझना है। चलो भाई समझ लो। भाई देखो, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भाई फिजिक्स में दो चीज़ें पढ़ते हैं, मैटर और एनर्जी। अब मैटर क्या जी? हर वो चीज़ जो एटम से बनी हो, हाँ, जिसका मास और जिसका वॉल्यूम है, ये सुनते आ रहे हैं भी हर चीज़ मैटर एटम से बनी है, एटम से बनी है। वेरी गुड। अब भाई ये सवाल भी तो पैदा हो सकता है ना, भी एटम किससे बना है? हाँ, यस, यहाँ पे वही मसला आ रहा है। भाई एटम के अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, एटम भी पार्टिकल्स से बना है, जिसे हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मतलब एटम के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रियोनियो है, पता नहीं कितने खतरनाक नाम है, नाम आ ही नहीं रहे। चलो जी खैर, अब आपने क्या करना है? अब चार्ज को डिफाइन करेंगे बेटा। कह रहा है कि वो जो उसके अंदर एटम के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ना, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उनकी एक खसूसियत है, उनकी एक प्रॉपर्टी है, उसको हम चार्ज कहते हैं। सही है। मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, आपके पास बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, बहुत सी खूबियां हैं आपके अंदर, तो वो सारी की क्या हैं? आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं। सही है। आपकी टांगें हैं, आप चल सकते हैं, ये आपकी प्रॉपर्टी है। आपके हाथ में आप चीज़ें पकड़ सकते हैं, ये आपकी प्रॉपर्टी। आपकी आंखें आप देख सकते हैं, ये आपकी प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या है? ये एक प्रॉपर्टी है एटम के अंदर रहने वाले छोटे छोटे पार्टिकल्स की। अब उस प्रॉपर्टी की वजह से करते क्या है भाई? उस प्रॉपर्टी की वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट या फिर रिपेल करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं या धक्का देते हैं, मतलब खेलते हैं बच्चों की तरह। राइट, चलें जी। अब इसको भी थोड़ा सा आगे ले चलते हैं कि भाई चार्ज क्या है? एटम के अंदर जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी है जिसके ज़रिए ये एक दूसरे को धक्कम पेल करते हैं, खींचते हैं या फिर अट्रैक्ट करते हैं। अब ये दो बातें एमसीक्यूज में आपसे अक्सर पूछी जाती हैं बेटा। पहली, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। सही है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। सेम को हम लाइक भी बोलते हैं, मतलब एक जैसे चार्जेस, जैसे इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रॉन हो, दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे भाई। प्रोटॉन के पास प्रोटॉन हो तो वो भी दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे, दे रिपेल ईच अदर। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब कहने का ये है कि अगर दो चार्जेस हैं, दोनों पे ऑपोजिट चार्ज है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैंने दो चार्जेस ले रहा हूँ, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे क्या है? उस पे भी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। तो अब ये दोनों सेम है, तो दोनों ये क्या करेंगे? एक दूसरे को धक्का देंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सही है। ये एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते, इनकी आपस में बनती नहीं है,
नहीं बनती तो एक दूसरे को धक्का पेल करके एक दूसरे से दूर भागेंगे, पर स्टैटिक है, भाग भी नहीं सकते बेचारे के पाँव बंधे हुए हैं। तो अब क्या करेंगे, धक्का ज़रूर देंगे, नहीं भाग सकते तो कोई मसला ही नहीं है, लड़ाई ज़रूर करेंगे। इसी तरह नेगेटिव चार्जेस के साथ भी सही मसला है भाई, दोनों पे सेम चार्ज है, दोनों की आपस में बनती नहीं है, दोनों की एक दूसरे को धक्का देते हैं बट जा नहीं सकते क्योंकि स्टैटिक है, धक्का ज़रूर देंगे। अगर इसी तरह दूसरे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं, अब वो भी अगर एक दूसरे के पास पड़े हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अब वो धक्का नहीं देंगे। जैसे देखो ना, पॉजिटिव ने पॉजिटिव को, ये पॉजिटिव ये वाला उधर को धक्का लगा रहा है, ये वाला इधर को, दोनों एक दूसरे को धक्का दे के थोड़ा दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, वो उधर को ये इधर को। लेकिन यहाँ पे उल्टा सीन है, क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दे लाइक ईच अदर, सो दे अट्रैक्ट ईच अदर। इट वॉज ऑल अबाउट माई टॉपिक। अगर आपको पसंद आया तो इसको बेटा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।